हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th का टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया था। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग, अकाउंट्स का मीनिंग, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन दो टाइप की होती है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है। डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट क्या होता है? डेबिट लेफ्ट हैंड साइड होता है अकाउंट का, और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। तो डेबिट को हम DR से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट को हम CR से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता, बस इनको रेफर किया जाता है। इस डेबिट को हम डेबिट लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं अकाउंट के, और क्रेडिट को हम राइट हैंड साइड मानते हैं। जो डेबिट क्रेडिट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज शो करता है। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट एदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ एन अकाउंट। बट ये डिपेंड करता है कि अकाउंट किस टाइप का है, अकाउंट कितने टाइप्स के हैं, ये हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं अब अकाउंट्स क्या होता है। अब हम अकाउंट्स का मीनिंग देखते हैं। वैसे तो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म के चैप्टर में हमने सभी मीनिंग क्लियर किए थे। एक बार हम यहाँ पे अकाउंट्स का मीनिंग को फिर से देख लेते हैं। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन under a particular head. It records not only the amount of transaction but also their effect and directions. ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जब हम पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन के कोई बिजनेस है उसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम किसी पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं को हम अकाउंट्स कहते हैं। ओके, अकाउंट्स को देखकर हमें डायरेक्शंस इफेक्ट भी पता चलता है। ओके, इफेक्ट एंड डायरेक्शन भी पता चलती है। एग्जाम्पल ऑफ जैसे सेल्स अकाउंट है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल हुई उसको हम पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं। उसको जैसे हम उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम अकाउंट कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे वेजेस अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। वेजेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उसे हम वेजेस अकाउंट में शो करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ श्याम, जैसे डेटर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो श्याम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उसे हम श्याम के अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम डेट रिप्रेजेंट करेंगे, फिर पर्टिकुलर, फिर JF जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है? जर्नल फोलियो में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो जर्नल में किस पेज पर है, जो हमने जर्नल अकाउंट बनाए थे उसमें किस पेज पर है, तो यहाँ लिखेंगे जर्नल फोलियो में। यहाँ पेज नंबर रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, जर्नल फोलियो में पेज नंबर रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। ओके, देन फिर हम अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो ये फॉर्मेट है अकाउंटिंग का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स होते कितने टाइप के हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच एक है, इंग्लिश अप्रोच एक है, मॉडर्न अप्रोच जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ना, उसमें दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल क्या होते हैं? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अकाउंट रिलेट टू पर्सन्स, इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी, डेटर और क्रेडिटर। वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सन जैसे कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई भी फर्म होगी, कोई भी कंपनी होगी, डेटर हो गया, क्रेडिटर होगी, ये सब होते हैं पर्सनल अकाउंट। ओके, एग्जाम्पल ऑफ राम एंड कंपनी कस्टमर, ये डेटर है हमारे, ये पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। जैसे सप्लायर्स है, क्रेडिटर्स है हमारे, कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, ये सब कौन किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ओके,
तो इसका पर्पस क्या होता है? टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनल अकाउंट के बैलेंस से हमें ये पता चलता है कि हमें किसी पर्सन से पैसा कितना लेना है या फिर पैसा उसे कितना देना है, उससे ड्यू टू कितना है और ड्यू फ्रॉम कितना है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं जैसे पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब है पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सन्स हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड मीन्स अकाउंट इन इंडिविजुअल नेम। नेचुरल पर्सन्स जो गॉड ने बनाए हैं। नेचुरल पर्सन्स क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन्स के जो अकाउंट्स होते हैं उसे हम कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल ऑफ राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया। ओके, फिर है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ कॉरपोरेट बॉडी और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड और पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग। एग्जाम्पल ऑफ अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट क्लब, कॉरपोरेटिव सोसाइटी। हाँ, जो कंपनीज के अकाउंट है जैसे बैंक के अकाउंट है, इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट है, किसी कॉरपोरेट बॉडी की जो अकाउंट है जैसे कॉरपोरेट बॉडी के अकाउंट है, सोसाइटी का अकाउंट हो गया, क्लब के अकाउंट हो गया, जो एक्चुअल में पर्सन नहीं है बट बिजनेस की डीलिंग में जो पर्सन्स की तरह एक्ट करे उन्हें हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। ओके, फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। वो अकाउंट जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करे। एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, उसका जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन रहता है उसका कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है तो उसका अकाउंट हो गया। इफ़ रेंट इज़ ड्यू टू लैंडलॉर्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, अनअर्न इंटरेस्ट है कोई, वो हो गया। ये सब होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, अब है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट होता क्या है। वो अकाउंट जो किसी पर्सन का न हो, जैसे कैश अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, ये होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो रियल अकाउंट क्या होता है? विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट ऑफ फ्रॉम। जो अकाउंट जो किसी एसेट से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। जो अकाउंट्स किसी एसेट से रिलेटेड हो, वो एसेट टेंजिबल भी हो सकती है और वो इंटेंजिबल भी हो सकती है। ओके, उसको हम रियल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, फिर है नॉमिनल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रिवेन्यूज एटसेट्रा आर ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट। वो अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लॉसेस, गेन्स, रिवेन्यूज इनसे रिलेटेड है ना जो, उनको हम नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सेल्स अकाउंट है जैसे, इस टाइप्स के अकाउंट जैसे परचेज अकाउंट है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इस टाइप्स के अकाउंट होंगे नॉमिनल अकाउंट में। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। Important, if a prefix, suffix, outstanding, prepaid, accrued is added to a nominal account, it becomes a personal account. इस अकाउंट में स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर प्रीफिक्स, सफिक्स जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड है तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम ऐड कर दे किसी भी नॉमिनल अकाउंट में तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट की आइटम है। ओके, अगर इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं या फिर पे कर रहे हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, या इसमें हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस या प्रीपेड इंटरेस्ट है तो ये आएंगे हमारे प्रीपेड इंटरेस्ट है तो इनको हम पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। ओके, को जोड़ दे तो ये पर्सनल अकाउंट में हो जाता है। अगर इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में ऐड कर दे तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, सो जैसे रेंट अकाउंट हो गया, रेंट भी हमारा नॉमिनल है बट अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रीपेड रेंट है तो वो पर्सनल अकाउंट है।
ओके ऐसे सैलरी है, सैलरी तो हमारी नॉमिनल अकाउंट में आएगी, बट अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी है तो ये हमारी पर्सनल अकाउंट में आएगी। ऐसे कमीशन है हमारा, कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बट अगर आउटस्टैंडिंग कमीशन है और प्रीपेड कमीशन है तो ये हमारे आएंगे पर्सनल अकाउंट्स में। ओके सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही है, अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।